दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो क्वार्टर वन के रिजल्ट के बाद एक और बड़ा धमाका कर दिया। फाइनली बजाज अलायंस अलग होकर अलियांस कंपनी अब जियो फाइनेंशियल के साथ में पार्टनर बन गई है। तो आप देख सकते हो कि पिछले कई महीनों से बातचीत चल रही थी कि बजाज ग्रुप से अलायंस अलग हो गया, तो ये अलायंस कंपनी जो है अब ये जियो के साथ में पार्टनरशिप कर सकते हो। बिल्कुल वही हुआ। अलियांस अब जो देख सकते हो कि जियो के पार्टनर बनने को बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। उनके बीच में यहाँ पे एक जॉइंट वेंचर्स बनने की तैयारी हो गई है। तो पहले ब्लैक रॉक का साथ मिला, जिसने बहुत सारे बिजनेस पे दोनों ने मिलके एक साथ छलांग लगाई और वो बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ने लगे। अब अलियांस ग्रुप जैसा आप देखें बजाज का एक भरोसेमंद पार्टनर इनको मिल चुका है। यानी अब इंश्योरेंस के बिजनेस में भी कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है, यानी अब बजाज को बिल्कुल पछाड़ने को तैयार है। तो लगातार बहुत सारे फैसले किए जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, और आने वाले समय ऐसे फैसले और भी हो सकते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं जियो फाइनेंशियल बड़ा धमाका कर सकता है, क्योंकि ये आप देख ही सकते हो इनकी रणनीति होती है कि जिस बिजनेस में जाते हैं उसमें नंबर वन बन जाते हैं। ऐसे में आने वाले समय आप देख ही सकते हो उसके बिजनेस सारे गेम चेंजर है। क्या क्या आगे की संभावना बनेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे, और रिजल्ट में इस बार क्या अचीव किया उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात कर ले तो 316 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को, जहाँ पे 0.55% की गिरावट थी। तो ये जो गिरावट इसके पीछे वजह बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट 550 पॉइंट की गिरावट हमने सेंसेक्स में देखी है। तो शुरुआत पॉजिटिव हुई थी और 23 तक भी गया स्टॉक, 323 का हाई बनाया, लेकिन बाजार का साथ नहीं मिला। गिरावट की वजह से ये स्टॉक भी नीचे आए अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी। अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, बजाज ग्रुप को छोड़कर अब आप देखो कि जर्मनी की दिग्गज बीमा कंपनी अंबानी के साथ में आ चुकी है। लाखों करोड़ के बिजनेस पे अब उनकी नज़र है। तो ये देख दो कि अलियांस ग्रुप जो है जर्मनी की बहुत बड़ी कंपनी है, और काफ़ी सालों से यानी 20 साल से वो बजाज फिनसर्व के साथ में पार्टनरशिप के साथ में इंश्योरेंस का बिजनेस करते थे। लेकिन फाइनली उन्होंने अब रिश्ता तोड़ दिया है और उन्होंने नए पार्टनर को तलाश लिया है, और वो है जियो फाइनेंशियल जो नए ज़माने का बिजनेस कर रहे हैं। तो ये देखो कि जर्मनी की बहुत बड़ी बीमा कंपनी है अलाइज, और मुकेश अंबानी अब जियो फाइनेंशियल जो नए बिजनेस शुरू कर चुके हैं, और अब इंश्योरेंस में भी वो तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप की है। तो अब वो इंश्योरेंस के बिजनेस में उतरेंगे, और इसके लिए दोनों ने 50-50% का जॉइंट वेंचर्स बनाए। तो ये रणनीति होती है जियो फाइनेंशियल की, वो लगातार 50% के पार्टनर के साथ में ही बिजनेस करते हैं। बिल्कुल ब्लैक रॉक के साथ में उन्होंने एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस हो या फिर ब्रोकिंग का बिजनेस 50% की पार्टनरशिप की है, और अब अलायंस ग्रुप को भी जोड़ा है 50% की पार्टनरशिप के साथ। दोनों आधे आध के हिस्सेदार होंगे। तो आप देखिए इसके साथ दोनों जो कंपनियां जीवन बीमा का और जनरल इंश्योरेंस का काम भी करेगी, यानी हर तरह के इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो आप देखें तो लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो या और दूसरे तरह के जनरल इंश्योरेंस के सारे बिजनेस कंपनी करने के लिए पार्टनरशिप कर चुकी है। हालांकि अभी ये जो पार्टनरशिप है शुरुआती समझौता है, आगे इस पर और बातचीत होगी, लेकिन फाइनल हो चुका है कि 20 साल की जो आप देखिए पार्टनरशिप थी अलायंस की बजाज फिनसर्व के साथ, उसको 4 महीने पहले उन्होंने तोड़ दिया था, और अब पार्टनरशिप हो चुकी है जियो के साथ में। तो भारत में री इंश्योरेंस का बाजार अभी कुछ ही कंपनियों तक सीमित है। री इंश्योरेंस का मतलब है बीमा कंपनियों का बीमा करना। GIRC रे यानी देख सकते हो कि क्षेत्र की भारत की एकमात्र सरकारी कंपनी है। म्यूनिक रे और स्विस रे और स्कोर ASC जैसी बड़ी विदेशी कंपनियां भी यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन वे अपनी शाखाओं के माध्यम से काम करती है। अलायंस और जियो फाइनेंशियल भारत में ये कंपनी बनाकर काम करना चाहते हैं। इससे भारत के बीमा नियमों और बाज़ार में बेहतर तरीके से उसको जोड़ पाएंगे। तो पिछले साल ही आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना फाइनेंशियल का बिजनेस अलग कर लिया था और जियो फाइनेंशियल को बाज़ार में लिस्ट किया। अब ये कंपनी बहुत तेज़ी से वित्तीय सेवा देने वाली कंपनी बन रही है। कंपनी लोन सेगमेंट में काम कर रही है, पेमेंट का बिजनेस कर रही है, हर तरह की पेमेंट सेवाएं प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा आप देखें तो इसका कंपनी का लीजिंग बिजनेस है। इसका मतलब ये है कि आप प्रोडक्ट को खरीदना नहीं है बल्कि आपको लीज पे ले सकते हैं, मंथली रेंट पे, और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपके कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट हो।
और आप देख कि बड़े बड़े यहाँ तक कि सोलर पैनल भी कंपनी लीज पे प्रोवाइड कर रही है और इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस कंपनी कर रही है। इसके अलावा जियोफिन ने दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के साथ मिलकर एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट का काम शुरू कर दिया है। अलायंस के साथ ये नया समझौता जियोफिन को वित्तीय सेवाओं को पूरा पैकेज प्रोवाइड करने में मदद करेगा। तो ये देख सकते हो कि अलायंस का बजाज को छोड़कर रिलायंस की तरफ आना सिर्फ पार्टनर बदलने जैसा नहीं है, यह कंपनी की रणनीति में बदलाव है। अब अलायंस पुरानी साझेदारियों की बजाय नए डिजिटल तरीकों पर ध्यान देना चाहती है। कंपनी के सीईओ ओलिवर बेट ने कहा है कि वह भारत में विश्व स्तरीय वित्तीय सेवाओं तक सबकी पहुंच बनाना चाहते हैं। अलायंस भारत में सिर्फ री इंश्योरेंस कंपनी बनकर रहना नहीं चाहती, बल्कि देश के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहती है। अगर ये समझौता हो जाता है तो ये भारत में री इंश्योरेंस के क्षेत्र में एक बड़ा कदम होगा। भारत दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बीमा बाजार है। जानकारों का मानना है कि भारत का बीमा बाजार और भी तेज़ी से बढ़ेगा। वित्त वर्ष 2025 में जीवन बीमा का प्रीमियम 8.7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा था, जबकि नॉन लाइफ इंश्योरेंस लगभग 3.1 लाख करोड़ तक था। नॉन लाइफ इंश्योरेंस में गाड़ी, घर और स्वास्थ्य बीमा जैसी चीज़ें शामिल होती है। इस पार्टनरशिप के समझौते के बाद अब जेवी को अहम मंजूरियों का इंतजार है, जिसके बाद नई कंपनी अपना काम शुरू करेगी। कंपनी के मुताबिक इस जेवी से पूरे इंश्योरेंस इकोसिस्टम को मजबूती हासिल होगी। दोनों कंपनियों ने भारत में जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के लिए जॉइंट वेंचर्स का समझौता किया। इस समझौते के बाद जियो फाइनेंशियल की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईसा अंबानी ने कहा है कि समृद्धि और जागरूकता बढ़ने के साथ भारत में बीमा की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। अलायंस के अनुभव और जियो फाइनेंशियल की भारतीय बाजार को लेकर समझ को मिलाकर हम बीमा कंपनियों के लिए नए और बेहतर री इंश्योरेंस सोल्यूशन लेकर आएंगे। तो कुल मिला के ये देख सकते हो कि ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है इस समय जियो फाइनेंशियल के लिए भी और इसके अलावा अलायंस ग्रुप के लिए भी। अब एक बार हम रिजल्ट के आंकड़ों को भी अच्छे से देखें, क्या क्या इस बार अचीव रहा है, कैसा प्रदर्शन रहा है। तो देखो कि जून 2024 में पिछले साल 418 करोड़ का रेवेन्यू था। सितंबर में रेवेन्यू बढ़ के 694 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन दिसंबर में गिर के 449 करोड़ के आसपास आया। मार्च में फिर से बढ़ के 518 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन इस बार जून में 619 करोड़ का रेवेन्यू मिला है। तो रेवेन्यू बड़ा है यहाँ पे, चाहे आप क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो बात करें प्रॉफिट की, तो जून 2024 में 313 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर में प्रॉफिट 689 करोड़ तक पहुंच गया। दिसंबर में प्रॉफिट फिर से गिर के 295 करोड़ के आसपास आए, जबकि मार्च में बढ़ के ये 316 करोड़ तक पहुंच गया और फाइनली इस बार 325 करोड़ तक पहुंचा। तो बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो कुल मिला के रिजल्ट इस बार बहुत ही बेहतर रहा है और अब आने वाले नए Q2 की तरफ नज़र ज़्यादा है, क्योंकि जियो फाइनेंशियल ने ब्लैक रॉक के साथ मिलकर म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू कर दिया है। 5 और म्यूचुअल फंड का न्यू फंड ऑफर लाने के लिए कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है सेबी से, जिसे जल्द ही कंपनी लाएगी। इन सब का असर कंपनी के अगले तिमाही पर देखने को मिलेगा, यानी Q2 बेहतर रह सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।